दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निःशुल्क तिरंगा उपलब्ध कराएगी सोरेन सरकार। झारखंड सरकार ने अब तक लगभग 40 लाख तिरंगा का इंतजाम कर लिया है। झारखंड के सभी जिला के उपायुक्तों को झंडे उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब जिला प्रशासन हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के घरों तक निःशुल्क तिरंगा उपलब्ध कराएगा। झारखंड सरकार ने लोगों को निःशुल्क तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए 3 माध्यम से इंतजाम कराए हैं। पहला केंद्र सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम, दूसरा संस्कृति मंत्रालय, टेक्सटाइल मंत्रालय और तीसरा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। बैकलॉग पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग ने JSC को भेजी अधियाचना। झारखंड में आरक्षित कोटे की रिक्तियों को भरने के लिए बैकलॉग पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। बैकलॉग पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSC को अब तक 442 पदों के लिए अधियाचना भेजी गई है। इसमें आयोग द्वारा 317 पदों के लिए विज्ञापन भी जारी हो गया है। इनमें झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 3 पद, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 3 पद, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सहित कई पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। झारखंड में कम बारिश के कारण हेमंत सोरेन सरकार किसानों के लिए कर सकती है पैकेज का ऐलान। भारतीय मौसम विभाग ने इस बार मानसून के सामान्य रहने की संभावना जताई थी। IMD के पूर्वानुमान के उलट पूर्वी भारत में इस बार अभी तक औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। झारखंड में अभी तक औसत से काफी कम बारिश हुई है। पिछले 3 दिनों में लगातार हो रही बारिश से इस गैप में कुछ कमी आई है। मौसम विभाग ने आने वाले 4-5 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। अभी तक औसत से कम बारिश होने के कारण पूरे झारखंड में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। CM हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में भी इस मसले को उठाया था। गौरतलब है कि इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। दोस्तों, बड़ी खबर सामने है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। बड़ी खबर है। झारखंड के CM श्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधियों ने झारखंड सरकार के साथ कृषि, पशुपालन एवं क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में साझेदारी कर राज्य के विकास में भागीदारी करने की इच्छा जताई। 151 पुलिस कर्मियों को दिया गया केंद्रीय गृह मंत्री पदक। वर्ष 2022 में जांच में श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक शुक्रवार को प्रदान किया गया। इस वर्ष 151 पुलिस और जांच एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को ये पदक दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इनके नामों की घोषणा की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2022 के जांच में श्रेष्ठता दिखाने वाले पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। कुल 151 पुलिस और जांच एजेंसियों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों को यह पदक प्रदान किए गए। इनमें CBI, दिल्ली पुलिस, NIA और अलग अलग राज्यों के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। झारखंड के बीजेपी नेता ने भेजी तेजस्वी यादव को पेन। झारखंड के बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव को एक तोहफा भेजा है और उनका 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा याद करवाया है। दरअसल ये गिफ्ट एक पेन है जिसे झारखंड के बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने तेजस्वी को भेजा है। शाहदेव ने कहा, तेजस्वी जी, अब आप अपने वादे के मुताबिक पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के आदेश पर दस्तखत करें। बड़ी खबर है। झारखंड में 16 अगस्त तक अच्छी बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड में 16 अगस्त तक अच्छी बारिश हो सकती है। पिछले 3-4 दिनों से पूरे झारखंड में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि झारखंड के ऊपर एक बिछोह बना हुआ है, इस कारण बारिश हो रही है। इसके बाद एक और बिछोह बन रहा है जिसका असर झारखंड के मौसम पर दिखेगा। फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बने रहने का पूर्वानुमान है। बता दें कि इस बार के मानसून सीजन में झारखंड में भी औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है।
पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से इस गैप के कम होने की संभावना है। झारखंड में पुलिस कर्मी भी घरों पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। झारखंड के सभी पुलिस कर्मियों को अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर मुख्य सचिव के आदेश पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी पुलिस पदाधिकारियों, कर्मचारियों, मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने घर पर तिरंगा फहराना है। सभी एसपी, पुलिस के सभी विंग के डीएसपी और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए भी इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में फिर से छूट की तैयारी में सरकार। भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में फिर से छूट देने की तैयारी कर ली है। कोरोना काल के समय से ही छूट को बहाल नहीं करने पर रेलवे को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं इस मामले पर रेलवे एक बार फिर विचार कर रहा है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों, खिलाड़ियों समेत दूसरे कैटेगरी के यात्रियों को रियायती टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। खबरों को माने तो टिकट पर छूट के लिए आयु मानदंड में रेलवे बदलाव भी कर सकती है। सरकार रियायती किराए की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मुहैया कराए। इसे पहले यह सुविधा 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या इससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए ही थी। बता दें कि मार्च 2020 से पहले रेलवे की ओर से 58 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाली महिलाओं के किराए में 50% और 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले पुरुषों को 40% की छूट दिया जाता था। भारत में बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 16,561 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटों में 16,561 नए संक्रमितों के साथ कोविड-19 मामलों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले दिन 16,299 थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस अवधि में 49 और मौतों के साथ देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,26,928 हो गई। इस बीच सक्रिय मरीजों की संख्या में मामूली रूप से घटकर 1,23,535 हो गई है, जो कुल पॉजिटिव मामलों का 0.28% है। पिछले 24 घंटों में 18,053 मरीजों के रिकवर होने के बाद कुल संख्या 4,35,73,094 हो गई। नतीजतन भारत की रिकवरी दर 98.53% है। इस बीच दैनिक पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 5.44% हो गई है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 4.88% है। साथ ही इसी अवधि में देश भर में कुल 3,04,189 लोगों की जांच की गई, जिससे कुल संख्या बढ़कर 87.95 करोड़ से अधिक हो गई है। झारखंड में 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी फ्री बिजली। बिजली बिल के टैरिफ में बदलाव किया गया है। इसमें 200 यूनिट तक खपत करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। 100 यूनिट तक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को कोई भुगतान नहीं करना होगा, यानी ऐसे उपभोक्ताओं को फ्री बिजली मिलेगी। अब 101 से 200 तक यूनिट खपत करने पर 3.5 रुपए की दर से बिजली बिल भुगतान करना होगा। पहले 4.20 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ता था। अब इन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2.75 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा फिक्स चार्ज 75 रुपए लिए जाएगा। 201 से 400 तक 4.20 रुपए प्रति यूनिट और 401 से अधिक यूनिट उठने पर 6.25 रुपए की दर से बिजली बिल निकाला जाएगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में 101 से 400 तक 1.65 रुपए यानी 1.65 प्रति यूनिट बिजली बिल भुगतान करना होगा। झारखंड में लैब असिस्टेंट के पदों पर होगी बम्पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा लैब असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली हैं, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 29 अगस्त 2022 से 28 सितंबर 2022 तक चलेगी। इस भर्ती अभियान के जरिए लैब असिस्टेंट के 690 पदों पर भर्ती की जानी है।
अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक रसायन और जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% नंबरों के साथ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कोर्ट फीस बढ़ाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट हुआ गंभीर। झारखंड सरकार की ओर से बढ़ाए गए कोर्ट फीस के खिलाफ झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि इस मामले में सरकार का मंतव्य ले और कोर्ट को अवगत कराए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से बढ़ाए गए कोर्ट फीस को वापस लेने की मांग को लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल लगातार आंदोलन कर रही है। इसके साथ ही काउंसिल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया जाता तो राज्य के सभी वकील न्यायिक कार्य से अनिश्चितकाल के लिए अलग हो जाएंगे। 2 साल बढ़ाई गई पीएम आवास योजना की अवधि। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। अब यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगी। इसमें 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत 122.69 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दिया जाना भी शामिल है। देश में सभी लोगों को पक्के घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है। खबरों को माने तो ओरिजिनल प्रोजेक्टेड डिमांड के अनुसार 102 लाख घरों के निर्माण टारगेट रखा गया। इसमें 62 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। कुल स्वीकृत 123 लाख घरों में से 40 लाख घरों के प्रस्ताव राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से देर से प्राप्त हुए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए और 2 वर्ष की आवश्यकता है। इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAYU के कार्यान्वयन की अवधि को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है।